Good afternoon, all of you. विजुअल है बोर्ड, वॉइस क्लियर है? ओके चलो, तो स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। उसी को कंटिन्यू आज करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट पे। अच्छा, जो भी लाइव लेक्चर जो है ना सही से अगर नहीं जाता है तो मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। देखो, स्टैंडर्ड लिमिट में जो मैं आपको बता रहा था, जैसे एक फॉर्मूला और होगा जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो, जैसे लास्ट लेक्चर्स में लिया था, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो इसको क्या करोगे, 1 माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्म देखोगे तो ये 0 पुट करोगे तो ये कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स का ट्रिगो से फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 को बाहर ले लेंगे, इसको लिख सकता है साइन x/2 और अपॉन x/2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। अब क्योंकि x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर तो पॉलिसी है, ठीक है ना। तो मैंने x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन ऑफ, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 बचेगा। तो 2 इंटू 1/4 क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है, लिमिट जो है ना इन जनरल, ये लिमिटिंग वैल्यू आपको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह याद रखना है। यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए जब एक्स टेंडिंग टू ए। इसमें ध्यान ये रखना है कि लिमिट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लिमिट पुट करें तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ठीक है, निशा। सो एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और ये फॉर्मेट यहाँ अगर कॉस के एंगल में अगर एफ ऑफ एक्स है तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा, जैसे मैं इसको प्रूफ किया उसी तरह से, ठीक है। तो ये एज ए फॉर्मूले याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, लिमिट मान लो एक्स टेंडिंग टू 0, बोलेगा कि 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 5x, ठीक है। जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है, ठीक है, 0/0 फॉर्म होगा। तो इसको इस पे आप सेट कर सकते हो। वैसे तो चाहो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन जब आप, मैं बोल रहा हूँ कि आज फॉर्मूले मेमोराइज रखना है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू 1/2 के इक्वल होगा। लेकिन 1/2 कब होगा, जब आप लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करो तो वो टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको फाइंड आउट करना है तो देखो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 4x। अभी जस्ट मैं बता रहा था यहाँ 4x है तो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि 4x के होल स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में भी वही काम करेंगे, यानी 1 ऑफ कॉस ऑफ 5x अपॉन हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, इंटू लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 5x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब यहां से देख सकते हो 1 कॉस ऑफ 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी लिमिट हम लगा सकते हैं सेपरेटली, पार्शियल लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताया। ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहां से देख सकते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू, अभी जस्ट मैं होता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये बैलेंस हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 16 और अपॉन हो जाएगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 25, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16/25 के इक्वल होगा।
तो इसको एज ए स्टैंडर्ड लिमिट मेमोराइज रखोगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को। जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू दिस वन माइनस कॉस ऑफ जैसे ln x अपॉन, जैसे मान लो 1 माइनस कॉस ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर अपॉन x के पावर 4। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4। ये अगेन आप देखोगे तो लिमिट 0 अपॉन 0 फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट करने की कोशिश करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x स्क्वायर, एक चीज ध्यान ये रखना है कि कॉस के अंदर जो भी एंगल है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉस के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे 2x स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर होना चाहिए। जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अपने साइड से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ ये क्या होगा, 4x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और ये x टू दी पावर 4 तो पहले से ही है। बात समझ में आया क्या किया। सो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x टू दी पावर 4 होगा, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और x टू दी पावर 4 तो पहले से ही है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 कट जाएगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे मान लो कि cos ऑफ ax और माइनस cos ऑफ bx और अपॉन x स्क्वायर है, जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx अपॉन x स्क्वायर। यस मीनाक्षी, एकदम करेक्ट है, सही है आपका, 2 के इक्वल होगा इसका आंसर। और इसको कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx अपॉन x स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पे लाने के लिए हम लोग 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे हम बनाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos ऑफ bx, और ये 1 माइनस cos ऑफ ax। समझ में आया क्या किया हम, मैंने क्या किया कि 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड कर दिया, और माइनस cos bx तो पहले से ही है, और ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, cos ax तो पहले से ही है, तो मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस cos ऑफ bx अपॉन x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस cos ऑफ ax अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड लिमिट तब अप्लाई होगा जब यहाँ bx है, तो यहाँ bx का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो जब नहीं है तो हम लिखेंगे bx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ bx अपॉन और bx का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हो यहाँ क्योंकि b का स्क्वायर लिखे है, क्योंकि x स्क्वायर तो पहले से ही है ना, तो क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये जगह 1 माइनस cos ऑफ ax अपॉन लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर। तो क्योंकि x स्क्वायर तो पहले से ही था, और a स्क्वायर से क्योंकि डिवाइड किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए a स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बात समझे। और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, आप पॉइंट आउट करो, ठीक है। थर्ड नंबर सेकेंड स्टेप, थर्ड नंबर में सेकेंड स्टेप में क्या किया हूं, सिद्धांत देखो, एक्स टू दी पावर 4 तो एक्स टू दी पावर 4 लिख दिया, यहाँ cos ऑफ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने cos ऑफ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4x टू दी पावर 4 होगा, तो समझो 4x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और ये x टू दी पावर पहले से ही है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इसी फॉर्मेट में है, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और एफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो भी रहा है जब आप लिमिट 0 पुट कर रहे हैं, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होगा, और x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 कट जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, तो 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट के ये 2 के इक्वल आएगा। क्योंकि मुझे डिवाइड इसलिए किया सिद्धांत, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लाना है, इसको मैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रीट कर रहा हूं,
यानी 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर दिया गया है तो नेसेसरली डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब नहीं होगा तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं था। एफ ऑफ एक्स तो है 2x स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं था। तो सिद्धांत मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और x टू दी पावर 4 से तो पहले से ही है। बात समझे सिद्धांत? टाइप करो। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए किया हूं, क्योंकि 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। देखो एंगल को तो चेंज नहीं कर सकते ना, कॉस के अंदर तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लाने के लिए, ठीक है ना। फोर्थ नंबर फिर से निशा पूछ रही है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर जो है ना, देखो निशा, कॉस ऑफ ए एक्स माइनस कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो कॉस जीरो क्योंकि 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, यानी फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्म है, तो क्या किया मैंने, माइनस कॉस बी एक्स को पहले लिखा और इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस कॉस बी एक्स, और फिर माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस ए एक्स लिखा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ, और ये -1 से +1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरह से मैंने क्या किया निशा, +1 और -1 मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस फॉर्मूला पे मुझे सेट करना था, क्योंकि 1 मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया, एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ bx है तो डिनोमिनेटर में bx का होल स्क्वायर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे, तो bx का होल स्क्वायर मैंने अपने साइड से लिखा। तो पहले से तो एक्स स्क्वायर है ही, लेकिन बी स्क्वायर अपने साइड से लिखे है, तो बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। bx का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, लेकिन हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस बी स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बात समझे। और सेकेंड स्टेप में भी क्या किया हूं, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसी को मैं ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, लेकिन ए स्क्वायर से हम डिवाइड किए हैं, तो उस ए स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इससे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे सेट हो गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इनटू बी स्क्वायर पहले से ही है माइनस, और फिर इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 के इक्वल होगा, और इनटू ए स्क्वायर, यानी इसका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा इसका आंसर। बात समझे सभी लोग। निशा कोई भी कौन सा स्टेप समझ गए कि बताना है फिर से, कोई भी अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। देखो निशा, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हूं, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कॉस ऑफ ए एक्स और माइनस कॉस ऑफ बी एक्स, मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले लिखा, इसको मैं अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस कॉस बी एक्स, और प्लस लिख सकता है कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस वाले टर्म को पहले लिख दिया और प्लस वाले टर्म को बाद में। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 1 ऐड कर देता हूं, तो कॉस ऑफ बी एक्स और -1 प्लस कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझे क्या किया, तो मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 1 माइनस कॉस बी एक्स, और इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया, इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। बात समझे, ये समझ में आया पहला स्टेप, फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। निशा समझे फर्स्ट स्टेप। चलो बढ़ते आगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, सिद्धांत फॉर्मूला बहुत कम याद रहता है, तो सिद्धांत इस फॉर्मूले को याद रखना है। जैसे आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x आप मेमोराइज करके रखियो कि 1 के इक्वल होता है, उसी तरह से इसको भी एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है कि 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो होता है 1/2 के इक्वल होता है। कंडीशन ये है कि जब हम लिमिट पुट करें तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए।
और तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसको रब करते पूरे। जैसे इस तरह से भी दे सकता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 2x, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x, और अपॉन देगा x टू दी पावर 4। जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू आप निकालना है, ठीक है ना, कॉस ऑफ 2x। तो अगर आप 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 रखोगे तो ये 1, ये 0 पे 1 हो जाएगा, 1 होगा, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, और ये माइनस 2। तो क्लियरली ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, नहीं है, 0/0 फॉर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। देखो कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा जो अभी मैं लिखवाया हूं। क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर दोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, और इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉस 2x ले लेंगे। तो माइनस कॉस 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, और cos 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे cos x बचेगा, और अपॉन लिख सकते हैं x टू दी पावर 4। इससे क्या होगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और माइनस साइन के साथ यहाँ पे cos 2x होगा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा x टू दी पावर 4। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख देता हूँ, और एक एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, लिखा जा सकता है इस तरह से। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें पहला वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर, क्योंकि अपने साइड से हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बात समझे, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर लिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये आप देख सकते हो फॉर्मूले पे सेट हो गया, 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये अलग बात है कि एफ ऑफ एक्स के जगह यहाँ 2x है और यहाँ पे x है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होगा इंटू 4, ठीक है ना। ये 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होकर के इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा। एकदम मीनाक्षी सही है, 1 के इक्वल ही होगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे सेकंड क्वेश्चन ले, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जैसे 1 माइनस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कौन बताएगा मुझे, क्या होना चाहिए, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या होना चाहिए रोशन। वन माइनस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो आपका टारगेट ये होना चाहिए, जो कॉस के अंदर जो भी वैल्यू है ना, उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, सॉरी एक्स टू दी पावर 4 है यहाँ, सॉरी ये एक्स टू दी पावर 4 लिखा हो कि नहीं, ठीक है, तो वहां गलती से एक्स स्क्वायर लिखा गया, वो एक्स टू दी पावर 4 होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अपने साइड से तो लिख नहीं सकते, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन के पावर 4 होगा, तो साइन के पावर 4 एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स को होल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पावर 4 साइन एक्स बाई एक्स के पावर 4 का लिमिटिंग वैल्यू 1 के पावर 4 1 के इक्वल होगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है रोशन, एकदम सही है, 1/2 के इक्वल होगा इसका आंसर। अच्छा एक बात बताओ, कुछ मैं क्वेश्चंस अपने तरफ से ले रहा हूँ, अब देखता हूँ कि कितने लोग बना पाते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब गौर से देखोगे कुछ क्वेश्चन जो है ना, बहुत बेसिक्स मैं ले रहा हूं और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कौन मुझे बताएगा इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या होना चाहिए, टाइप करो सभी लोग, क्या लगता है इसका आंसर होगा।
1/2 नहीं सिद्धांत, 1/2 कैसे होगा? साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, और जब 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। बात समझे? साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ठीक है, साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन है। तब तो मान लो ये क्वेश्चन दूं तो इसको कैसे बनाओगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जैसे साइन 2x अपॉन 3x, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? साइन 2x अपॉन 3x का लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकता है साइन 2x अपॉन 2x, 2x से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और 3x तो पहले से ही है, सो 2x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये x कट जाएगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होगा? 2/3 के इक्वल होगा। एकदम मीनाक्षी सही है। अच्छा, इसका लिमिट क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, क्या होना चाहिए इसका आंसर? साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का लिमिटिंग वैल्यू। मीनाक्षी बोल रही है 1 के इक्वल होगा, एकदम नहीं होगा 1 मीनाक्षी। प्रॉब्लम ये है कि साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल नहीं होता है, उसके पीछे एक और कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, वो ध्यान रखना है। ध्यान रखो, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं होगा। कंडीशन ये है कि 1 तभी होगा जब आप लिमिट पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ एक्स प्लस 1 के इक्वल लिखा हुआ, लेकिन जब हम एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये कोई फॉर्म ही नहीं पकड़ रहा है, ठीक है ना, ये 0/0 फॉर्म है ही नहीं। तो फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे, जब तक फॉर्म नहीं पकड़ता है तब तक आप अप्लाई नहीं करोगे फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका आंसर होगा डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर दोगे, तो साइन 2/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। सो साइन 2/2 होगा इसका आंसर। जैसे एक बात बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? लिमिट पे बहुत मैं अच्छे से आपको पकड़ बना दूंगा, ठीक है ना, बहुत स्लोली चलेंगे और बहुत डेप्थ में हम जाएंगे लिमिट में। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में मैंने एक्स माइनस 1 लिखा हूं, क्या होना चाहिए इसका आंसर? एकदम सही है मीनाक्षी, एकदम सही है, 2 के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे इसको? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और हम क्या करेंगे ऊपर नीचे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब बोलेंगे क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तभी तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, वो तो पहले से ही है। और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये, ठीक है, इसमें लिमिट पुट करेंगे 1, सॉरी, लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 2 के इक्वल होगा। समझे सभी लोग? कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं। रब करें इसको। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। और मुझे लगता है ये आप बना दोगे आप। लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 के इक्वल है। तो फाइंड आउट करना है इसका लिमिटिंग वैल्यू, यानी साइन ऑफ एंगल के अंदर लिखा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और अपॉन लिखा हूं x माइनस 1। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना। साइन के अंदर जो एंगल है उसको फैक्टराइज करेंगे, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो सिर्फ x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम अपने साइड से x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो ये साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है भी, और जब हम लिमिट 1 पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 भी हो रहा है। तो इसमें पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जैसे e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन x बाई 2। तो अब मैं सेकेंड फॉर्मूला पे आ रहा हूं, ठीक है ना। और मिक्सिंग जनरली जो है ना, मिक्स करके ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देता है। तो मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया था आपको e के पावर f ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है ना। e के पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, जब आप f ऑफ x टेंडिंग टू 0 लिमिट पुट करने पे अगर हो रहा हो तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। मीनाक्षी बोल रही है, हाँ -1 मीनाक्षी सही नीचे लिखा हूं, ठीक है ना, वो गलती हो गया था, -1 नीचे होगा। क्वेश्चन दिया e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन x बाई 2। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन, लिख सकता हूं 3x इंटू 3x और अपॉन x बाई 2 तो पहले से ही है। बात समझे क्या किया मैंने, 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये x से x कट जाएगा तो ये 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। एकदम मीनाक्षी सही है, 6 के इक्वल होगा इसका आंसर। अच्छा इसका बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। आप लिमिट पुट करोगे तो क्लियरली ये फॉर्म क्या है, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। क्या करेंगे इसको, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि tan को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan को मैं लिख सकता हूं साइन x अपॉन कॉस x और माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में तो एक्स क्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है, लिखा जा सकता है इस तरह से। अब इसमें हम साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बताओ साइन एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, साइन एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस और कॉस एक्स अपॉन, इसको लिख सकता हूं एक्स क्यू और इनटू कॉस एक्स एलसीएम ले तो कॉस एक्स यहां लिख सकता हूं। बात समझे, साइन एक्स कॉमन ले लिया हूं और 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बचेगा, तो उसमें मैंने कॉस एक्स एलसीएम ले लिया हूं, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। अब देखो ये इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक x मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, और ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस एक्स तो पहले से ही है। बात समझे, एक्स क्यू लिखा हुआ था तो एक एक्स यहां लिख दिया और एक्स स्क्वायर मैं यहां पे लिख दिया और कॉस एक्स तो पहले से ही है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ये 1 के इक्वल होगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होता है। और क्योंकि cos में लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 होगा और cos 0 का वैल्यू क्योंकि 1/2 के इक्वल 1 के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2। एकदम निशा करेक्ट है, मीनाक्षी एकदम सही है, 1/2 के इक्वल इसका आंसर होगा। अच्छा इसका लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा इसका कैसे बनाओगे फॉर्मूला पे, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका लिमिट फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट करने की कोशिश करोगे। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 को क्या लिख देंगे, 2 का क्यू लिख देंगे और x माइनस 2। इसका जो मैं फॉर्मूला बताया हूं क्या बताया हूं, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 होता है।
लिख सकते हैं 3 इंटू, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, और ये 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। मान लो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट ln ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन x। जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, और स्टैंडर्ड लिमिट से ही फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे मेथड से सब क्वेश्चंस आप बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड में जो है ना, आपको स्टैंडर्ड लिमिट से ही आपको निकालना है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चंस। इसलिए स्टैंडर्ड लिमिट लर्न करना जरूरी है। जहां तक लिमिट फाइंड आउट करने की बात है, तो लिमिट हम बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो वो मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले बोर्ड आपका कवर अप कर लूं। तो एक लेक्चर और लगेगा बोर्ड कवर करने में, उसके बाद जो है ना हम बहुत सारे मेथड से एक क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन x। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 5x, और अपॉन में मुझे 5x चाहिए, इनटू में 5x अपॉन x तो पहले से ही है। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लाने के लिए मैंने 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू मैं बताया हूं, ln ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है 1 होता है। कंडीशन ये है कि जब हम लिमिट पुट करें तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। ये 1 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 के इक्वल होगा। जैसे बताइए इसका लिमिट निकालना है, ln ऑफ 5 प्लस एक्स और माइनस ln ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ y प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपका लिमिटिंग वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट में सेट करना हो तो ln 1 प्लस होना चाहिए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और वही एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ही उसका लिमिटिंग वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, बशर्ते कि एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अब देखो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को अगर आप 0 पुट करोगे ना, तो log 5 ये होगा और ये भी log 5 होगा, तो कैंसिल आउट होकर के न्यूमरेटर भी 0 होगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, यानी ये फॉर्म 0 अपॉन 0 फॉर्म है। ठीक है ना। अभी वो कैसे हम 1 डेवलप करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ, क्या करेंगे हम इसमें 5 कॉमन ले लो, तो लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स बाई 5, और इसमें भी 5 कॉमन ले लेंगे, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बाई 5। बात समझे, अपॉन एक्स। तो मैंने 5 क्या किया, कॉमन ले लिया, 1 डेवलप करने के लिए मैंने ऐसा किया। और log m इंटू एन आप जानते हो क्या होता है, log m प्लस log n होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln 5 प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5। ठीक है ना। और इसमें भी लिख सकते हैं ln 5 प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5। ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा x। बात समझे, ये स्टेप क्या किए, log m इंटू एन को लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है ना, और अपॉन x। इससे क्या होगा बेनिफिट, log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5। ठीक है, और अपॉन लिख सकता हूँ x बाई 5, और इनटू लिख सकता हूँ x बाई 5। तो मैंने क्या किया, x बाई 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, x बाई 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, माइनस, और ln ऑफ, और यहाँ पे 1 प्लस लिख सकता हूँ माइनस एक्स बाई 5 है। बात समझे क्या किया, सो माइनस एक्स बाई 5, तो यहाँ प्लस लिख दिया, और माइनस एक्स बाई 5 को ले लेंगे, और अपॉन माइनस एक्स बाई 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो माइनस एक्स बाई 5 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और अपॉन एक्स तो पहले से ही है, तो कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे एक्स बाई 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूँ, और 1 माइनस जो एक्स बाई 5 था उसको मैंने लिख दिया हूँ 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5, और इसमें मैंने क्या किया, माइनस एक्स बाई 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूँ। और ऐसा करने से ये एक्स से एक्स कट जाएगा, कॉमन लेके नहीं कट जाएगा, ये एक्स से एक्स, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 बाई 5, और माइनस इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, और इंटू माइनस 1 बाई 5, तो बताओ क्या होगा, 1 बाई 5 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 5, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 बाई 5 के इक्वल होगा, नहीं होगा 2 बाई 5 के इक्वल। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को, तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़े आगे हम। चलो
अब देखो कुछ क्वेश्चन जो ना काफी अच्छा क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा टफनेस लेवल इंक्रीज करता हूँ। जैसे e के पावर tan x माइनस e के पावर x अपॉन tan x माइनस x, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। e के पावर tan x माइनस e के पावर x अपॉन tan x माइनस x, कैसे फाइंड आउट करोगे इसका लिमिटिंग वैल्यू? तो आपको इस फॉर्मूले को आपको इस पे सेट करना है, ठीक है ना। जो फॉर्मूले बताया हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू a e के पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 लिखवाया हूं। और कंडीशन ये है कि f ऑफ x क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए जब x टेंडिंग टू a होगा, ठीक है ना। जब x टेंडिंग टू a होगा तो लिमिट क्या होना चाहिए, f ऑफ x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। इसी पे सेट करने की कोशिश करोगे। अब देखो कैसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर tan x क्या करेंगे, इसमें e के पावर x कॉमन ले लो। तो बताओ e के पावर x कॉमन तो नहीं आएगा फर्स्ट टर्म में, तो डिवाइड करना पड़ेगा और यहां से कॉमन आ जाएगा अपॉन और tan x माइनस x। बात समझे, मैंने e टू दी पावर x कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन नहीं आएगा तो डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में लॉ ऑफ इंडाइसेस से इस फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नहीं लिख सकता हूँ, e के पावर tan x माइनस x नहीं लिखा जा सकता है, और -1 और अपॉन tan x माइनस x। अब आप देख सकते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू e के पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x के फॉर्म में है, और f ऑफ x के जगह tan x माइनस x है। जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो tan x माइनस x टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो प्योरली ये इसी फॉर्मेट में है, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें भी 0 पुट करोगे तो e के पावर 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। समझे सभी लोग? तो कुछ मैं मल्टीपल आपको फंक्शंस ले रहा हूं, एक फंक्शंस दूसरे के अंदर। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और tan ऑफ साइन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब मुझे लगता है इस सब का बताओ ये बनना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो tan ऑफ साइन ऑफ x 3 अपॉन x माइनस 3, जहां लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चंस को? क्या होगा इसका आंसर? नहीं कोई नहीं बता पा रहा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? एकदम सही है निशा, एकदम 1 के इक्वल होगा। देखो कैसे स्टैंडर्ड लिमिट में हम लोग सेट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 tan ऑफ और साइन ऑफ x माइनस 3, तो tan के अंदर साइन x माइनस 3 है, तो डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए साइन x माइनस 3, तो साइन x माइनस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में पहले से ही x माइनस 3 तो है, तो tan f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, और f ऑफ x टेंडिंग टू क्या हो रहा है, 0 हो भी रहा है, सो मैंने साइन ऑफ x माइनस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लाने पे। तो tan ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो नहीं लिख सकते इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, क्योंकि f ऑफ x 0 की तरफ टेंड कर भी रहा है, और साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, और जब x 3 टेंड कर रहे हैं f ऑफ x 0 हो भी रहा है, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। गुड, वेरी गुड निशा, एकदम करेक्ट है। अच्छा इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x इंटू कॉस x और अपॉन 3x।
ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3x। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है इसका लिमिटिंग वैल्यू। कैसे बनाएंगे इसको? तो क्या करेंगे, इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं लिख सकता हूं, इसको साइन एक्स अपॉन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे। इनटू क्या बच जाएगा, cos x बाई 3। तो जो प्रॉब्लम कर रहा था 0/0 ये फॉर्म था ना, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 हो ही जाएगा, और लिमिट इसमें तो पुट ही कर देंगे, तो ये फाइनाइट वैल्यू आएगा क्योंकि cos 0 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो दिया हूं लिमिट पे, मैं वैसे सीट प्रोवाइड करने वाला हूं, उसी से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 sin 2x और प्लस 2x है अपॉन और 3x और प्लस 2 tan 3x। जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, 3 sin of 2x प्लस 2x अपॉन 3x प्लस 2 tan 3x। यस निशा एकदम सही है, 1/3 होगा। मीनाक्षी भी सही है। आप इसको बनाओ फोर्थ को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 sin of 2x प्लस 2x अपॉन 3x प्लस 2 tan 3x। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखो कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हम क्या करेंगे, इसमें आप 2x कॉमन ले लो। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x हो जाएगा और प्लस 1, और डिनोमिनेटर से 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस और 2 और tan ऑफ 3x अपॉन 3x। बात समझे, नोमिनेटर से मैंने 2x कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से मैं 3x कॉमन लिया। फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, और ये x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ ये 2 हो जाएगा और 3, और sin 2x बाई 2x का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस 1, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस और 2 इंटू tan 3x अपॉन 3x का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन, और ये 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर के इसका लिमिटिंग वैल्यू आपका 4 के इक्वल होगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2x दिया गया, यानी 1 माइनस कॉस ऑफ x। इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस x। तो मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, x tan x अपॉन, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग सेट करते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू, और tan x अपॉन लिख सकते हैं, tan x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपॉन, और इसमें भी क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मैंने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ tan x अपॉन x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू होता है 1/2। तो बताओ 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। बात समझे? तो लिमिट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर तक प्रोवाइड कर दूंगा सीट, और उसको बनाओगे आप। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट ही आज कंटिन्यू करेंगे। आप देखो कुछ और स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसको रब करें, सभी लोग एक बार टाइप कर दो, रब करें, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता किसी को। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x टू दी पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4।
अब प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू? सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 अब प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं लिया हूं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। और इसमें माइनस क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा, ठीक है। अपॉन एक्स टू दी पावर 8 तो पहले से ही है, और इससे क्या होगा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा एक्स टू दी पावर 8, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 और अपॉन हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 बाय 4 होगा। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और अपॉन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर अपॉन में, यानी एक्स टू दी पावर 4 बाय 16 हो जाएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर में तो एक्स टू दी पावर 8 पहले से ही है, तो कुछ नहीं किया, ठीक है ना। एक्स टू दी पावर 4 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो लिख सकता हूँ 8 इंटू 1/2, और एक्स टू दी पावर 8 से ये एक्स टू दी पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये फिर 1/4 बचेगा, और फिर से इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, और ये 1/16। यहां से आप फाइंड आउट करोगे, ये 1/8 से 1/8 कट जाएगा, ये 1/32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1/32 होगा। मीनाक्षी कैलकुलेशंस गलत है, चेक करो, इसका आंसर 1/32 होगा। जैसे इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x e के पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ x, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। x ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x, हाँ एकदम सही है मीनाक्षी, 1/32 होगा इसका आंसर। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएगा, ठीक है ना, उतना टफ नहीं है। क्या करेंगे इसमें, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x लिख देंगे, इंटू x लिख देंगे। सो मैंने x से क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और अपॉन 1 माइनस कॉस x में भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा और इसका 1/2 होता है, तो ये वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल होगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा। अच्छा इसका बताओ तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e के पावर ax और माइनस e के पावर bx और अपॉन x। जैसे मैंने cos में लिया था, आपको याद होगा, cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे दे रहा हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e के पावर ax माइनस e के पावर bx अपॉन x, तो मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखो हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं e के पावर ax माइनस 1 और माइनस e के पावर bx माइनस 1। समझ में आया क्या किया, यहाँ माइनस 1 लिखा हूं, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो माइनस 1 से प्लस 1 क्या होगा,
आपस में बैलेंस हो जाएगा, लिख सकते हैं सर। 1 का ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर दो पार्ट में स्प्लिट कर दे, इसको लिख सकते हैं e के पावर ax माइनस 1 अपॉन x, और माइनस हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e के पावर bx माइनस 1 अपॉन x। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e के पावर ax माइनस 1 अपॉन ax इनटू a से कहो, मैंने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड लिमिट पे लाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, लिख सकते हैं इनटू b से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऐसा करने से ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट हो गया। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू ए हो जाएगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू बी हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी के इक्वल होगा। ध्यान रखना, कभी e के पावर 2x माइनस e के पावर 3x लिख देगा, कभी e के पावर 5x माइनस e के पावर 2x लिख देगा। तो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। एकदम मीनाक्षी सही है, इसका आंसर a माइनस बी होगा, ठीक है। चलो मैं इसको रब करते हैं और फोटो ले लेता हूं, और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और इस पे स्टैंडर्ड लिमिट पे। ये क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू दी पावर n और माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 80 के इक्वल है। n नेचुरल है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन x माइनस 2 ये 80 के इक्वल है। तो बताना है n का वैल्यू क्या होगा इसका, तो मुझे फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। इसका वैल्यू बताया क्या होता है, n इंटू टू दी पावर n माइनस 1 होता है इक्वल टू 80। और 80 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, ये 40 और ये 20 और ये 2 10 हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5। दैट मीन्स 80 को लिखा जा सकता है 5 इंटू और 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लगता है अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट और राइट, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट अगर आप कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू 5 लेंगे, क्योंकि जब आप n 5 ले लोगे तो n माइनस 1 4 लेंगे तो n इक्वल टू 5, यानी 5 पे क्या होगा 80 के इक्वल हो जाएगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट जो है राइट के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 5 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ a प्लस एक्स, और माइनस है a स्क्वायर साइन a, ठीक है, अपॉन x। टेस्ट बुक आप बनाओगे, ठीक है, आर के बाद तो बहुत सारा टेस्ट बुक आप बनाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछोगे मुझसे, वैसे मैं आपको असाइनमेंट अपलोड कर देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर साइन ऑफ a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन ऑफ a अपॉन x। एक चीज ध्यान रखना है कि लिमिट में जो वेरिएबल होगा वो जहां लिमिट टेंड कर रहा है वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको एक जगह y भी लिख सकता है, तो कहीं पे अगर y लिखा होगा तो दैट मींस y भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जो लिमिटेड टेंड कर रहा है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब जो है लिमिट में कांस्टेंट होगा। अगर कोई दूसरे के टर्म में लिखा हुआ है तो जैसे a के टर्म में लिख देगा, y के टर्म में, t के टर्म में, तो जो लिमिट टेंड कर रहा है वहां पे वही वेरिएबल हम एज्यूम करेंगे। आप लिमिट पुट करोगे 0, तो a स्क्वायर ये साइन है और ये भी a स्क्वायर साइन है अपॉन, ये आप देख सकते हो ये फॉर्म क्या है, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। अब देखो हम कैसे बनाते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले क्या करेंगे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर अब प्लस 2ax अब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस एक्स, और माइनस हो जाएगा a स्क्वायर साइन ऑफ a, और अपॉन हो जाएगा x, ठीक है ना।
और फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और साइन ऑफ ए प्लस एक्स और प्लस, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकता है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस एक्स। सो मैंने क्या किया, साइन ऑफ ए प्लस एक्स मैंने पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और फिर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस ए स्क्वायर साइन ए एज इट इज रहेगा और अपॉन एक्स भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, समझे ये स्टेप। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस टर्म में पहला और लास्ट टर्म में ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये साइन ऑफ ए प्लस एक्स और माइनस हो जाएगा साइन ऑफ ए, ठीक है ना, अपॉन एक्स और प्लस। अब आप देख सकते हो इसमें एक्स कॉमन लेकर के एक्स से एक्स काट सकते हो। तो बताओ ये टर्म में क्या बचेगा, इसमें एक्स एक्स या बाद में नेक्स्ट स्टेप में काट देता हूं, इनटू लिख सकते हो, तो कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, फिर 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर रहा हूं जस्ट, ठीक है, अपॉन एक्स लिख सकता है। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और फिर अपॉन एक्स लिख दिया और जो सेकेंड टर्म था अपॉन एक्स को सेपरेट आउट करके लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, और यही फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 होता है, यानी 2a प्लस x/2 हो जाएगा इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2। c माइनस d/2 करेंगे तो क्या होगा, x/2 हो जाएगा और अपॉन x तो पहले से ही है, और इसमें x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो 2a प्लस एक्स इंटू हो जाएगा और साइन ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 2 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस ऑफ 2a प्लस x/2 इंटू लिख सकता हूं साइन x/2 और अपॉन x/2 इंटू x/2। तो मैंने क्या किया, x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे कि आप इसी में क्यों कर रहे हो, देखो सबसे पहले जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो कौन 0 हो रहा है उसी में फॉर्मूला लगाना है। देखो प्रॉब्लम मुझे कॉस ऑफ 2a प्लस x/2 नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम x 0 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम मुझे sin x/2 कर रहा है और प्रॉब्लम मुझे x कर रहा है, क्योंकि यही दो टर्म जो है ना मिलके एक 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो इसी x/2 sin x/2 में हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे प्रॉब्लम ये भी नहीं कर रहा है, इसमें तो डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप 0 पुट करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 2a इंटू साइन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो जब आप फॉर्म हट जाता है तो डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर दो। अब यहां से आप देख सकते हो ये x से x कट जाएगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो 2a/2 हो जाएगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1/2 और प्लस हो जाएगा 2a साइन ए। बात समझे, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a स्क्वायर और ये 2 से 2 बैलेंस होके cos a हो जाएगा और प्लस 2a साइन ए। वैसे बहुत सारा मेथड होगा जो मैं स्टैंडर्ड लिमिट से थोड़ा टफ जरूर हो रहा है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा बहुत सारे मेथड है जो आप बहुत इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बात समझे, सभी को समझ में आया स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, इस कारण से ज्यादा क्वेश्चंस लेना पड़ रहा है। तो चलो मैं एक पिक ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ और क्वेश्चंस इस पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं इसी पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है x प्लस 2 के पावर 5/2 और माइनस a प्लस 2 के पावर 5/2 और अपॉन है x माइनस a। मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, जहां लिमिट x टेंडिंग टू आपको लिमिट x टेंडिंग टू a है, सॉरी 0 नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू a के इक्वल है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 टू दी पावर 5/2 अपॉन x माइनस a है। तो अब आप जब लिमिट पुट करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहा है, यानी फॉर्म 0/0 पकड़ रहा है।
तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ऑलरेडी सेट है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स प्लस टू टू दी पावर 5/2 और ये a प्लस टू टू दी पावर 5/2 और डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूँ x प्लस टू और माइनस a प्लस टू लिख सकते हैं। 2 ऐड कर दिया मैंने और ये ब्रैकेट को खोलोगे तो -2 होगा, तो +2 -2 से बैलेंस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिनोमिनेटर में। और ये आप देख सकते हो f ऑफ x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन f ऑफ x माइनस a। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है a n की जगह 5/2 है इनटू a प्लस टू टू दी पावर 5/2 माइनस 1। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 होता है, a की जगह a प्लस 2 है, ठीक है। तो ये 5/2 और ये जगह a प्लस 2 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा 5/2 इंटू a प्लस 2 टू दी पावर 3/2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं स्टैंडर्ड लिमिट पे लेता हूं। जैसे देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 है एक्स क्यूब प्लस 27 इंटू है ln ऑफ x माइनस 2 और अपॉन और एक्स स्क्वायर माइनस 9। बोलना है, ये बताना है कि किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शन भी रख रहा हूं, ठीक है ना। तो -8 के इक्वल होगा कि 8 के इक्वल होगा कि 9 के इक्वल होगा कि -9 के इक्वल होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स क्यूब प्लस 27 इंटू ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल है। यस मीनाक्षी, पावर 3/2 हो जाएगा, सही है, एकदम सही है। सो 5/2 माइनस 1 जो होगा 3/2 हो जाएगा। अब आप देखो, जब भी आपको बहुत सारा टर्म ऊपर में लिखा हो और डिनोमिनेटर में लिखा हो, गौर से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। किस टर्म के साथ वर्कआउट करना है, किस टर्म के साथ नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा लिमिट पुट करने के बाद। अब आप देखो, लिमिट जब आप इसमें पुट करोगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो मुझे ये टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप जब 3 इसमें पुट करोगे तो ये 3 - 2 log 1 हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, और log 1 आप जानते हो 0 होता है, यानी प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा है। न्यूमरेटर में 0 ये वाला टर्म बना रहा है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 बना रहा है 0। तो मेरे को टारगेट आपको log को और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ही करना है, क्योंकि ये 0/0 यही टर्म आपको बना रहा है, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 27 को ऐसे ही रहने दो। इसको मैं लिख सकता हूं 1 + x - 3। बात समझ में आया क्या किया है? मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, क्योंकि x - 3 + 1 किसके इक्वल होगा? x - 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और क्या करेंगे इसमें, x - 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं x - 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अपॉन और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को तो लिख ही सकते हैं, x - 3 इंटू x + 3 लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हो x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायरेक्टली इसमें 3 पुट कर दोगे तो 3 का क्यूब प्लस 27, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ln ऑफ 1 + f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। f ऑफ x के जगह x - 3 है जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, और अपॉन इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा, तो 27 + 27 54 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 27 अपॉन, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 27 अपॉन 3, ये वैल्यू 9 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 9 के इक्वल होगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एकदम मीनाक्षी, एकदम करेक्ट है। अच्छा, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जैसे अभी तक मैं वैसा फंक्शंस लिया हूं जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। मैं एक्सपोनेंशियल लेने की कोशिश किया हूं, मैं ट्रिगोमेट्रिक लेने की कोशिश किया हूं, मैं ठीक है लॉगरिथम लेने की कोशिश किया हूं, और मैं अलजेब्रिक लेने की कोशिश किया हूं। ये सारा फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो आप पूछोगे कि क्वेश्चन से राइज होता है कि आप एलएचएल आरएचएल क्यों पढ़ाए, किसी क्वेश्चंस में आप एलएचएल आरएचएल तो ले ही नहीं रहे। तो गौर से सुनो, एलएचएल आरएचएल आपको वहां पे अप्लाई करना है जहां पे चांसेस है कि फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब क्वेश्चन से राइज होता है कि वैसा कौन सा फंक्शन होगा जो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सुनो, वो सब फंक्शंस, जो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होंगे, इंटीजर पे क्या होता है, ग्राफ ब्रेक करता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस होंगे,
जब भी इसका लिमिट निकालना हो, कहीं पे भी आपको इन्वॉल्व है फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या सिग्नम फंक्शंस, तो क्या करेंगे हम लोग, एलएचएल और आरएचएल सेपरेटली निकालेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे बताओ कि इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस, इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया है कि 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस 1 का बॉक्स वैल्यू और प्लस 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू। बोला इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में दे रहा है 0 के इक्वल, बी ऑप्शन में 1 के इक्वल, सी ऑप्शन में -1 के इक्वल और डी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें एलएचएल और आरएचएल अप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे आपको ये बॉक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का बॉक्स वैल्यू अब प्लस 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू, ये बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फंक्शंस अगर इन्वॉल्व रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस या आपको सिग्नम फंक्शंस, वैसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होता है नेचर में, यानी ग्राफ जिसका ब्रेक करता है, तो उस सब केसेस में क्या करेंगे, एलएचएल और आरएचएल आप सेपरेटली निकालेंगे। एलएचएल और आरएचएल सेपरेटली वहां नहीं निकालेंगे जहां पे ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। जैसे आपका जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन, ये सब कंटिन्यूअस होता है नेचर में। लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस सब में आपको एलएचएल आरएचएल सेपरेटली नहीं निकालना है। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको एलएचएल निकाल के दिखाता हूं। तो एलएचएल का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, वो 0 अगर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक बात बताओ, 0 माइनस अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? अगर डायरेक्टली 0 पुट किए रहते तो -1 आता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 0 से थोड़ा सा छोटा पुट कर रहे हैं तो -1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, जिसको मैं लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, इसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। बात समझे? 0 से थोड़ा सा 0 पुट किए रहते तो -1 आता, लेकिन हम 0 से थोड़ा सा छोटा पुट कर रहे हैं तो -1 से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो -1 से थोड़ा सा छोटा का मतलब हो गया -1.01 हो गया, और जिसका बॉक्स वैल्यू मैं बताया हूं क्या होता है, -2 होता है। -1.01 से जो लेफ्ट मूव करेंगे, जो सबसे बड़ा इंटीजर्स होगा, उसी वही वैल्यू बॉक्स का वैल्यू होता है। अब आप देखो, 0 माइनस अगर पुट करोगे, 0 से थोड़ा सा छोटा पुट करोगे तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा। तो ये 1 से बड़ा का बॉक्स वैल्यू क्या होगा, ये 1 के इक्वल होगा। बात समझे? यहां से सॉल्व करोगे तो ये 1 + 1 2 - 2, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम अगर आरएचएल निकालते हैं, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अगर फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा इसका वैल्यू। बताओ, 0 अगर प्लस पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 इसमें पुट करेंगे प्लस, 0 प्लस का मतलब हो गया कि -1 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो -1 में ऐड हो रहा है तो -0.99 हो सकता है, जिसका बॉक्स वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। प्लस 0 प्लस यानी 1 में 0 प्लस 1 में थोड़ा सा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 0.99 हो सकता है। तो 0.99 का बॉक्स वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगेन स्टिल 1 - 1 ही आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल आ रहा है। यानी एलएचएल और आरएचएल वैल्यू आ रहा है, दैट मींस इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो एलएचएल आरएचएल आपका डिफरेंट आता। एग्री हो सभी लोग? ये डॉट है, पूछो, तब तक मैं फोटो लेता हूं। तो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है, रब करते हैं तब इसको। जैसे लेट f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और अपॉन x माइनस x का बॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दे रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू
5 माइनस एफ ऑफ एक्स जो है, क्या ये 0 के इक्वल है? बी ऑप्शन में दे रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल है? तो सी ऑप्शन में दे रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है इसका आंसर? बोला है क्या इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के इक्वल होगा 5 पे? क्या 5 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के इक्वल होगा? ये 5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा कि नन ऑफ दिस होगा? तो इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है लिमिटिंग वैल्यू 5 पे। ऑब्वियसली बॉक्स है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एलएचएल निकाल के दिखाता हूं। देखो एलएचएल का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 से जस्ट लेस एफ ऑफ एक्स। तो बताओ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 5 से जस्ट लेस, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। ये बेसिकली एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स। तो न्यूमरेटर वाले को मैं फैक्टराइज कर दिया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम लोग ए ऑप्शन बोल रही है मीनाक्षी, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, अब आप देखो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, पहले बॉक्स को हटाओ। तो देखो 5 से छोटा, 5 से जस्ट छोटा का मतलब हो गया 4.99 है। तो 4.99 का बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, नहीं होगा? 5 से जस्ट छोटा 4.99 का बॉक्स वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 होगा। अब x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, तो बताओ इसमें 5 पुट करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और वो 0 दिया भी गया है, मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। अगर मल्टीपल अगर है तो बी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। तो देखो मैं बी भी निकाल देता हूं, वैसे ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स के जगह पुट करेंगे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन और एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस पे, तो 5 से जस्ट ग्रेटर है, तो 5 से जस्ट ग्रेटर है तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 5 के इक्वल होगा। तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा, और इसमें 5 पुट करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी भी करेक्ट होगा। तो 5 से जस्ट ग्रेटर पे बॉक्स वैल्यू 5 होगा, और ये एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा, और ये 5 माइनस 4 1 के इक्वल होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एक से ज्यादा सही है इसका आंसर। और एक बात बताओ, जब ए और बी सही हो गया, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट अगर 1 आ गया, दैट मींस इसका आंसर सी भी होगा, क्योंकि एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप लिख सकते हो दैट मींस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, तो इस तरह से आप एलएचएल और आरएचएल सेपरेटली निकालोगे, और अगर इक्वल है तो वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे कि लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस निशा, एबीसी तीनों हो जाएगा, तीनों होगा एकदम, हाँ तीनों होगा। बोला ये किसके इक्वल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अगर लिखा रहता तो एबीसी, और ठीक है। तो देखो एक स्टैंडर्ड लिमिट पे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, और देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है 0, बी ऑप्शन में 1/2, सी ऑप्शन में 1/4, और डी ऑप्शन में है 1 के इक्वल। साइन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। कौन बताएगा मुझे? निशा, निशी, मीनाक्षी, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिद्धांत, क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? साइन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। इसको आपको स्टैंडर्ड लिमिट में आपको सेट करना है, ठीक है ना।
तो देखो स्टैंडर्ड लिमिट में जो ना एक लाइन में सेट हो जाएगा। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या दे रहा है कि साइन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स है और अपॉन और ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है। देखो इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स और अपॉन लिख सकता हूं ln ऑफ 1 प्लस एक्स और इंटू लिख सकता हूं ln ऑफ 1 प्लस एक्स। बात समझे? मैंने क्या किया इसमें ln ऑफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और x तो पहले से ही है अपॉन x, ठीक है ना, लिख सकता हूं और अपॉन। तो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया ln 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये समझ सकते हो कि ln 1 प्लस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और अपॉन x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ln 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो x से x कट जाएगा और ln से ln कट जाएगा तो बच जाएगा साइन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में जो ln 1 प्लस साइन एक्स है उसको भी मैं लिख सकता हूं ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन लिख सकता हूं साइन एक्स और इंटू साइन एक्स और अपॉन एक्स इंटू एक्स। बात समझे? तो मैंने डिनोमिनेटर में भी क्या किया साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और फिर एक्स से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये एक्स से एक्स क्या होगा कट जाएगा। अब आप देख सकते हो ये सेट हो गया फॉर्मूला पे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 और साइन एक्स बाय एक्स का 1, ये मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा 1 होके इक्वल आ गया। एकदम मीनाक्षी सही हो आप, एकदम करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। निशा समझे? निशा समझ गई? और कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लिमिट पे आपको इससे टफ क्वेश्चंस नहीं देगा। तो अब बना सकते हो लिमिट का, ये आपको टेस्ट बुक के 11th में मिलेगा, उसको बनाओगे और आपका टेस्ट भी होगा संडे को, डेफिनेट का मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका, तो उसको भी आप रिवाइज करोगे। बहुत कम लोग डॉट पूछ रहे हैं डेफिनेट से। जैसे इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन ऑफ 6x स्क्वायर और अपॉन ln ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। बोला इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ 6x स्क्वायर अपॉन ln ऑफ कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो साइन ऑफ 6x स्क्वायर अगर आप लिमिट पुट करोगे, सॉरी लिमिट जो है पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नहीं है, नहीं तो फिर फॉर्म पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, जब आप लिमिट पुट करोगे तो साइन ऑफ 6x स्क्वायर साइन ऑफ 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1 होता है और log 1 क्या हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, यानी फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब देखो हम कैसे इसको डील करते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं साइन ऑफ 6x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू 6x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया 6x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट पे लाने के लिए। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस और कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1। मैंने कुछ नहीं किया, 1 मैंने ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। कर सकते हैं 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लाने के लिए मैं ऐसा किया हूं। और ये एफ ऑफ एक्स होगा तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। समझ में आया सभी को क्या किए। सो इसमें लॉग के नीचे में मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। और फिर कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 6x स्क्वायर बचेगा अपॉन और ln ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स।
और एफ ऑफ एक्स पे जब हम 0 पुट करें तो कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो भी रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप स्टैंडर्ड लिमिट पुट कर रहे हो तो जो जिसको आप एफ एक्स अज्यूम कर रहे हो तो वो एफ एक्स नेसेसरली 0 के तरफ टेंड करना चाहिए। तो कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को एफ ऑफ एक्स मानना है जो 0 के तरफ टेंड कर रहा है। तो ln ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 के इक्वल लिखेंगे, और ये डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बात समझे यहां तक? लेकिन स्टिल फॉर्म अगर देखोगे तो फॉर्म जो है 0/0 ही फॉर्म है, अभी तक फॉर्म नहीं हटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 6x स्क्वायर, इसमें क्या करो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस 6 को बाहर ले लेता हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन, अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, और अपॉन लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, और इनटू लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। तो मैंने इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो माइनस 6 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन, और ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है इसको, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन, और ये बेसिकली x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख सकते हो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, अब आप 0 पुट करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 0 पुट करोगे तो माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर जो होगा माइनस 12 के इक्वल होगा, ठीक है, समझे सभी लोग, माइनस 12 होगा इसका आंसर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, तो पॉइंट आउट करो अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, तो कोई भी स्टेप है अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलो ये कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चौथा टाइप सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैं 3 मेथड आपको बताया हूं, ठीक है। पहला मैं आपको बताया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपको मैं बताया हूं रेशनलाइजेशन मेथड, और तीसरा मैं बताया हूं आपको यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। तो बनाओगे जितना क्वेश्चंस ले ले कम है स्टैंडर्ड लिमिट पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करो डेफिनेट पे, सिद्धांत पूछ रहा है क्वेश्चंस लेकिन निशा निशी एकदम बहुत कम पूछ रहे हैं। चलो ओके, थैंक यू।